मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद नगर के विकास के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, कांग्रेस ने कभी नहीं किए। 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने विकास के सारे काम ठप कर दिए थे। शिवराज ने कहा, मेरा आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और विकास एवं जन कल्याण के कार्यों की जवाबदारी मुझ पर छोड़ जाइए। ये भावरा चंद्रशेखर आजाद नगर अद्भुत नगर है। यहाँ की जनता की एकता, समाज के किसी वर्ग के लोग हों, किसी धर्म और उपासना पद्धति को मानने वाले हों, भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके दिल एक है। प्रेम से मिलजुल के चंद्रशेखर आजाद नगर में रहते हैं। मैं आपकी इस भावना को प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं सबको। और आज मैं आपके सामने अपना संकल्प व्यक्त कर रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। वैसे ही अद्भुत शहर बनाने में हम इसको कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मिसाल बन जाए एकता की, प्रेम की, सद्भाव की, भाईचारे की, मिलके साथ रहने की। वैसा शहर इसको बहुत अच्छा नगर है। और जो विकास के काम आपने कहे, अभी माधव सिंह जी बता रहे थे, आपने कहा, मैंने कसर नहीं छोड़ी। बहन सुलोचना जी भी बैठी है, वो भी सेवा भाव से लगातार यहाँ काम कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद नगर के विकास के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी नहीं किए। बोलो सही बात है कि नहीं? 1.25 साल बीच में उनकी सरकार आई, तब वो सारे काम ठप हो गए थे। और एक एक काम होगा, आप जो मांगोगे वो भी होगा, और कई जो जरूरी काम है जो नहीं मांगोगे वो भी करेंगे। क्योंकि काय के लिए हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में हो मोदी जी के नेतृत्व में, और चाहे भोपाल में हो, देखिए हमारे लिए तो अपनी जनता ही पूरा परिवार है। अपनी जनता की भलाई और बेहतरी के लिए देखो, अभी हर जगह सीएम जनसेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। हर जगह पंचायत में जाकर शिविर लगाए। हमने तय किया कि जनता सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाएगी, खुद सरकार पंचायत में जाएगी, जनता के आवेदन लेगी और काम करके देगी। अभी यह चंद्रशेखर आजाद नगर में चुनाव चल रहा है। मैं अपने सभी पार्षद बहन और भाइयों से कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद आपके वार्ड में शिविर लगेगा। ढंग से शिविर लगाना और जनता की सारी समस्याओं का समाधान कर देना। अधिकारी साथ रहेंगे, हम सब साथ रहेंगे, इसलिए सरकार होती है। आप देखिए, एक तरफ विकास के काम, उनको गिनाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस कभी मुकाबले नहीं कर सकती। विकास की उनकी नजर और नजरिए नहीं रहा, कभी दृष्टि नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ अपनी जनता की भलाई कैसे हो, इस काम में हम लगे हैं। और इसलिए एक तरफ बिजनेस, व्यापार, उद्योग बढ़े, काम धंधा मिले लोगों को, उसकी हम कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, हमारे अनुसूचित जनजाति के आदिवासी भाई बहन या बाकी समाजों के भी गरीब भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी को भी हम कैसे बेहतर और अच्छा बनाएं। और इसलिए कुछ चीजें हमने तय कर रखी है। जैसे सबसे जरूरी चीज क्या है? रोटी। और इसलिए राशन की जो योजना है, प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो एक व्यक्ति के लिए दिल्ली से भेजते हैं, और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रदेश की सरकार हम देने का काम करते हैं। प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन कम से कम मिल जाए। अपने खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है। वो ना अगर कुछ रह गए, हम जोड़ने का काम करेंगे। हमने ये तय किया है कि वर्षों से कई कॉलोनियां शहरों में बन जाती है, छोटे शहरों में भी बनती है। अब मध्यम वर्ग का आदमी है, निम्न मध्यम वर्गीय आदमी है, छोटा मोटा दुकानदार है, सबकी इच्छा होती है कि घर उनका बन जाए। तो कई कॉलोनी बन जाती है, कई बार प्रॉपर परमिशन नहीं होती। अब तो परमिशन लेके बना रहे हैं। पहले बन गई तो ये कहा जाता कि अवैध कॉलोनी है, यहाँ कोई सुविधा नहीं देंगे। मैं अपने चंद्रशेखर आजाद नगर के सभी बहनों भाइयों से कह रहा हूँ कि ऐसी सारी कॉलोनियां वैध करके वह सारी सुविधा दी जाएगी, प्रक्रिया पूरी करके, ताकि जिनने मकान बना लिए हैं
उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, गांव के लिए मैंने बनाई मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। तो हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर रहने की जगह नहीं है तो उसको सरकारी जमीन का पट्टा देके मालिक बनाएंगे, रहने की जगह की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान पहले भी भावरा में बने हैं, अभी भी स्वीकृत है और आगे भी स्वीकृत करेंगे। अपना लक्ष्य है कि कैसे गरीब का बड़ा ना बने लेकिन छोटा पक्का मकान तो बन जाए। मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस ने कभी विकास के काम में रुचि नहीं ली। इसलिए मेरा निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताएं और विकास की जवाबदारी मामा को सौंप जाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।